नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट के डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि एज़ ए सारे वीडियोज़ मेरे एजुकेशन पर्पस में होता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस वीडियो को एज़ ए एजुकेशन पर्पस में लेना। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आपको अगर सीखना है, अगर आपको स्टडी करके काम करना है, तो उस वीडियो को ज़रूर कंटिन्यू करिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है और आईटी सेक्टर में अलग अलग कैटेगरीज कंपनी है। और आप सभी जानते हैं केपीआईटी एक ऐसे कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं, जो फ्यूचर में एक सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और सबसे बड़ा एक आईटी सेक्टर में एक नया रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। तो जो आईटी सेक्टर को अलग लेवल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस के ऊपर जो जो कंपनीज काम कर रहा है उनमें से एक पॉपुलर कंपनी केपीआईटी भी है। तो इसके ऊपर मैं चर्चा करूँ तो कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है वो आरओसी आरओई में देखा जाए तो कंपनी के बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी कंपनी के जो कर्जा है वो कम है, इनकम भी जो है वो भी देखा है तो मेरे हिसाब से कम ही है, क्योंकि कंपनी का 31,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और कंपनी से 300 करोड़ के आसपास पैसा कमा रहा है। और डेप्थ के बारे में बात करूँ तो 280 करोड़ के आसपास डेप्थ है। और कंपनी के डेटर्स डे के बारे में बात करूँ तो 64 करोड़, मतलब 64 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। अभी इस रेशियो को मैं चेक करूँ तो पहले कितना था, 350 दिनों में कंपनी के हाथ में पैसा आते थे और आज वो उस लेवल को कंट्रोल करने के बाद कंपनी 64 डेज में कंपनी हाथ में पैसा लेके आ रहा है। इसका मतलब एक हाई स्ट्रेंथ पॉसिबिलिटी है जहाँ पे कंपनी खुद को कंट्रोल किए है। और मैं यही चीज मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब कोई कंपनी खुद को अलग लेवल से रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कंपनी के ऊपर एक प्लस पॉइंट के हिसाब से जरूर देखना चाहिए। अगर इस चीज को आप इस तरीके से देखेंगे कि कैश साइकिल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो पहले 337 डेज लग रहा था उस जगह से कंपनी का 64 डेज लग रहा है अभी कंपनी का हाथ में पैसा आने तक। तो आप कहेंगे सर इन्वेंटरी डे, डेटर्स डे एक क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी का कोई भी प्रोडक्शन नहीं है और कंपनी को कोई रॉ मटेरियल्स खरीदना नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए कंपनी को इन्वेंटरी डे और डेटर्स डे, मतलब जिसको पैसा देना था उसको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जिसको सर्विस दे रहा है उसी से कंपनी पैसा चार्जेस कर रहा है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट जरूर देखने को मिला और उस हिसाब से कंपनी का बैलेंस शीट भी अच्छा खासा यहाँ पे अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिला। जैसे आप देखेंगे कंपनी का रिजर्व जो एक टाइम जीरो था वो बढ़ते बढ़ते आज 1300 करोड़ तक पहुंचा। कंपनी का फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ा और कंपनी इस बार हाईएस्ट पैसे को CWIP में लगा के रखा। अभी CWIP क्या है? कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस है, मतलब कुछ कैपिटल्स जो पैसा कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगा के रखे हैं जो प्रोसेसिंग में चल रहा है, उस पैसा प्रोसेसिंग होने के बाद नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फेवर में है, इसलिए आप देखेंगे कि कंपनी के ऊपर एज ए एफआईएस, एज ए डीआईएस हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स कंटिन्यू कर रहा है। और डीएस ने तो छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा, मगर एफआईएस ने क्या किया, खुद का स्टेक को अच्छा खासा यहाँ पे 10 टाइम्स, सॉरी 10% आसपास यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर फोकस रहना जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर हाई वॉल्यूम भी दिख रहा है और इस तरीके से हाई वॉल्यूम तब होता है जब कंपनी के ऊपर एक शानदार तेजी से ग्रोथ देखने को मिलता है। अभी आप कहेंगे सर कंपनी तो बहुत तेजी से भाग चुके हैं, पहले भी मैंने एक आपको कफ विथ हैंडल पैटर्न जनरेट करके दिया था, मतलब जनरेट मैंने नहीं किया, जनरेट यहाँ पे हुआ था, मैंने आपको मार्किंग करके दिया था और यहाँ पे एंट्री लेवल भी मिला और यहाँ पे टारगेट 41% के आसपास टारगेट भी मिला था। और इस 41% के आसपास टारगेट मिलने के बाद यहाँ पे जो लेवल्स क्रिएट हुआ आप देखेंगे तो एक ही रेंज के ऊपर कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब तक इस रेंज को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट ना करेगा तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। तो एंट्री तब लूंगा जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करे, क्योंकि कंपनी इतने दिनों से एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब एक हायर पॉसिबिलिटी है इस हाई लेवल को वो ब्रेक करेगा, उसके बाद एक बड़ा सा धमाका हो सकते हैं। अब इसी चीज को मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि कंपनीज के प्रीवियस डेटा को, तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे शानदार मोमेंटम कोविड के बाद दिखा है। तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखिए एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, और कभी भी स्विंग ट्रेडिंग बनता है तो उसके ऊपर भी फोकस रखिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है RVNL, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो RVNL
तो आरबीएनएल आप सभी जानते हैं रेलवे विकास निगम निगम लिमिटेड जो है वो न्यू लाइन्स साथ ही साथ देखा जाए तो रेलवे जो इलेक्ट्रिफिकेशंस है, साथ ही साथ ब्रिजेस जो है, वर्कशॉप जो है और साथ ही साथ ट्रेन जो बनाने का काम भी इसी कंपनी करते हैं। तो कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते जाते हैं और आपको ये भी मैंने मेंशन किया था कि आरबीएनएल का स्ट्रॉन्ग जो ऑर्डर बुक है वो इस बार 65,000 करोड़ के आसपास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक किया और उस ऑर्डर बुक के बाद कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। कंपनी यहाँ पे मार्जिन एंड फाइनेंशियल के बारे में एक बातचीत का है कि आरबीएनएल मार्जिन में इम्प्रूव वन ऑफ द करंट ऑर्डर आर मतलब एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब जो कंपनी का करंट ऑर्डर मिला उस बेसिस में कंपनी का मार्जिन का ग्रोथ होने का चांसेस हायर लेवल में है। और कंपनी ये भी बताया कि कंपनी क्वार्टर वन में कंपनी जो रेवेन्यू किया वो 838 करोड़ के आसपास। इसका मतलब रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ होने के जो मेन कारण है कंपनी का मेट्रो जो प्रोजेक्ट था एंड आप देखेंगे 3,941 करोड़ का जो मेट्रो प्रोजेक्ट था एंड नॉन मेट्रो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के बेसिस में ही कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। तो सोचिए जब कंपनी का वंदे भारत का इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला 200 करोड़ का कंपनी का वंदे भारत का प्रोजेक्ट मिला। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। द कंपनी इज विल प्रिपेयर टू सोर्सेस रॉ मटेरियल्स फॉर वंदे भारत ऑर्डर विथ ऑन मतलब नो रशियन मतलब कंपोनेंट्स इन्वॉल्वमेंट। मतलब कंपनी के ऊपर ये बताया जा रहा है कि रशियन कंपनी के साथ डील करके काम करेंगे। तो अभी कंपनी ये बता रहा है कि मैं रशिया के साथ काम तो करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग मेरे माध्यम से ही होगा। तो उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और शायद आपको लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर वॉल्यूम कम होता दिखे, क्योंकि जब कंपनी कंटिन्यूसली बाई करते जा रहा था, मतलब बाई होते जा रहे थे, तो कभी ना कभी वो तो रुकेगा, कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो इसलिए शायद वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो वॉल्यूम कम होने का कहाँ पे मकसद है आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ था और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और इसके टारगेट भी अचीव हुआ। और अभी देखिए कंपनी के ऊपर एक ही रेंज के ऊपर शायद वो ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि कंपनी आज टॉप लेवल में है। कंपनी यहाँ से कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो ऊपर भी जा सकते हैं और गिर भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइम वेट करूंगा, उसके बाद कोई लेवल्स बने तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो एज ए लॉन्ग टर्म के लिए आरबीएनएल के ऊपर फोकस रखिए और शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी अभी ट्रेड नहीं बना। जब ट्रेड बनेगा तो एजुकेशन पर्पस में मैं आपके साथ जरूर टेलीग्राम में और वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अभी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में एक बात आप याद रखना कि इस कंपनी के बारे में एक चीज आपको हमेशा देखना चाहिए, वो क्या है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में जो मोनोपोली बिजनेस था वो तो खत्म हो गया। इसलिए शायद बहुत सारे लोगों को यही लग रहा था कि आईईएक्स बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, थोड़ा-सा शायद करेक्शन देखने को मिले और उस करेक्शन के बाद मैंने आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया। वो लेवल्स के हिसाब से कंपनी चल रहा है। मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे बन रहा है एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए। वो लेवल्स मैं आपको दिखाऊँगा, उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए। जो लोग ये बता रहे थे कि कंपनी खराब है, उसके लिए मैं इस डेटा को ज़रूर दिखाऊँगा। पहले देख लीजिए कंपनी का आरओसी, आरओई बेस्ट है। कंपनी का पी रेशियो ठीक-ठाक ही है, उतना ज़्यादा हाई नहीं है। कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा है। कंपनी का डेप्थ 0 है। मान लेता हूँ प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी जैसे एल&टी जैसे कंपनी, आईटीसी जैसे कंपनीज़ के ऊपर भी कोई भी प्रोमोटर नहीं है। तो इस कंपनी के कुछ पॉइंट्स आप देखेंगे तो कंपनी क्वार्टरली जो रिजल्ट पब्लिश किया, जो पिछले बार का क्वार्टरली रिजल्ट था सिर्फ 98 करोड़ के आसपास और आज वो रिजल्ट किस तरीके से हुआ 104 करोड़ के आसपास। इसका मतलब सेल्स में भी इंक्रीजिंग देखने को मिला। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उसके बाद कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट किया। पिछले साल में प्रॉफिट था 69 करोड़ और इस बार वो बढ़ के हो चुके 74 करोड़। इसका मतलब कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ है और इस अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने के बाद कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा स्ट्रेन भी बन रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी के ऊपर अपकमिंग कुछ ईयर्स में कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी आप देखेंगे तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखा है। क्यों रखा है? क्या वो बेवकूफ है? जो लोग ये बता रहे कि कंपनी खराब हो गया, बर्बाद हो जाएंगे, उसके लिए मैं एक ही बात कहूँ कि पावर कंजप्शन का जो डिमांड है
वो लगातार बढ़ते जा रहा है और भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ के जो कंपनीज़ हैं, वो इंडिया में वो खुद का हब बनाने वाला है। साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। उस बेसिस में बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारे कंपनीज़ अच्छी तरीके से खुद को बिल्ड कर पाएँगे और उसके लिए मतलब इलेक्ट्रिक का जो डिमांड है, वो बढ़ते जाएँगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनीज़ में अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। वो कब वो नज़रिया आपको कुछ दिनों के बाद ही दिखेगा। तो अभी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में डिस्कशन करूँ तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो मतलब डिलीवरी उठाते जा रहा है और देखिए मैंने आपको एक लेवल्स भी मेंशन करके करके दिया था, वो क्या था? यहाँ पे कंटिन्यूअसली बाइंग का एक ट्रेड बना था और वो भी 21% के आसपास। जब कंटिन्यूअसली कोई बाइंग कैंडल का ट्रेड बनता है, तो आपको इंतज़ार करना है जब उसको टच करेगा नीचे साइड में, तब एंट्री लेना। मेरा एंट्री लेवल इस लेवल में है, मैं पहले भी आपको वीडियो बना के शेयर किया था और मैं इंतज़ार कर रहा था, उसके बाद देखिए एक अप मूवमेंट गया, उसके बाद करेक्शन। तो आपको इस तरीके से बहुत बार डराएगा, बहुत बार आपको इस तरीके से पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो आपको ये देखकर जितना चिंता करने का ज़रूरत नहीं, आज नहीं तो वो कल आपको ज़रूर टारगेट देगा। तो मैं तो इंतज़ार करूँ अगर इसके नीचे भी आ जाए तो भी मैं इंतज़ार करूँगा क्योंकि कंपनी में जो स्ट्रेंथ है और जिस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ है, उस पैटर्न्स ऑब्वियसली टारगेट देने के लिए ही पैटर्न क्रिएट बना है। तो आप इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए, आप पहले से फ़ोकस रखे हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना और आप नया वीडियोज़ देख रहे हैं तो ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर जो एंट्री लेवल्स बन रहा है, वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स के हिसाब से बन रहा है। जब कंटिन्यूअसली बाइंग पैटर्न बनता है, तो उसका आप लोअर लेवल और अपर लेवल मार्किंग कर लेना। लोअर लेवल में जब टच करेंगे, वहाँ पे एंट्री बनेगा और अपर लेवल में उसका टारगेट बनेगा। तो इस तरीके से ट्रेड बहुत बार ले चुका हूँ और आपके साथ मैं शेयर भी कर चुका हूँ। जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, उनको पता है। तो आप भी ज़रूर कंटिन्यू करिए, स्टडी करिए और ज़रूर देखिए इस तरीके से पैटर्न्स को। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है, आप देखेंगे तो टिन्नर रावर एंड मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो टिन्नर रावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है, वो देखा जाए तो एक रबर कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर कोविड के बाद अच्छा खासा धमाका हुआ और कोविड के बाद कंपनी 6000% के आसपास रिटर्न दिया। मतलब कोविड के टाइम से इस कंपनी का रिटर्न के हिसाब से देखा तो कंपनी 6000% का रिटर्न दिया। तो सोचिए, इस रिटर्न देखकर बहुत सारे लोगों को चक्कर भी आ रहा होंगे और वो ये बता रहे हैं कि अगर सर इस कंपनी के ऊपर तब आपने बता दिया होता, तो आज मुझे मतलब मैं तो करोड़पति बन जाता। ये बात सही है, आप करोड़पति बन जाते। करोड़पति नहीं बनते, 1 लाख रुपये 1 लाख रुपए अगर इस कंपनी के ऊपर निवेश करते, तो आपका फंड 60 लैक्स हो जाते। तो इसमें करोड़पति बनने का कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि छोटे कंपनी के ऊपर आपको इस तरीके से चीज़ देखकर मतलब आपके दिमाग में इस तरीके से बात को मत बैठा लेना कि अगर मैंने पहले निवेश किया होता तो आज क्या होता। तो अगर मगर छोड़ दीजिए, आपको अगर काम करना है तो अभी से स्टडी करिए, अभी बहुत सारे कंपनीज़ मिलेंगे। तो अगर मुझे पूछेंगे कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर क्या मैं निवेश करता हूँ? मैं बिल्कुल निवेश नहीं करता हूँ। हाँ, इस कंपनी ने एक अपडेट दिया, जिस अपडेट को दिखाने के लिए मैं आपको सारी चीज़ दिखा रहा हूँ। वो अपडेट क्या है? 15 तारीख को आपको 1 के बदले 1 शेयर कंपनी बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो इस बोनस के हिसाब से अगर कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ज़रूर स्टडी करके काम करिए। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में देखना। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो रिसर्च करने के बाद ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।